हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेटर्स। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाले सारे रूल्स को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सिंटैक्स का अर्थ होता है यूज ऑफ राइट वर्ब विथ राइट सब्जेक्ट। मीन्स वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। आइए अब हम सिंगुलर और प्लुरल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। हम जानते हैं कि हम नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लुरल बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स। अगर हम किसी वर्ब में एस या ई एस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल रन्स, प्लेज, जम्प्स, इट्स, लाफ्स एक्सेट्रा। वैसे ही अगर हम किसी वर्ब में एस या ई एस नहीं ऐड करते हैं तो वो प्लुरल फॉर्म में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल रन, कम, गो, लाफ, प्ले, इट, इटीसी। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इज, एम, वाज, हैज, डज एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये सारे सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। हम जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सिमिलरली रीड, 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 रीडिंग, रीड्स। यहाँ पर गोज और रीड्स ये दोनों फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए ये दोनों सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं कि रोहन प्लेज क्रिकेट। प्लेज यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और रोहन एक सिंगल पर्सन है, इसलिए रोहन सिंगुलर है और इसी के साथ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, वो सिंगुलर है। आगे हम देखते हैं आर, वेयर, डू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज प्लुरल। इट इज यूज्ड विथ प्लुरल नाउन। मीन्स आर, वेयर, डू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये सारे प्लुरल होते हैं, इसलिए ये प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स रीड ऑल द बुक्स। यहाँ पर हम रीड देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए, और सब्जेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स एक से ज़्यादा की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं वो भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक हमने सिंटेक्स के बेसिक को कवर किया है, जिसमें हमने मेनली सीखा है कि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अब हम आगे देखेंगे कि जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हम नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और स्टेट नाउन रहेगा। वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बट हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर पे चलते हुए इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर कर देखेंगे और सारे को अलग अलग देखेंगे कि क्या वहाँ पर हम वर्ब का किस तरह से यूज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखता है। मीन्स प्रॉपर नाउन अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है। इस यहाँ पर इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया है। सिमिलरली नरेंद्र मोदी इज आर अ ग्रेट स्पीकर। नरेंद्र मोदी एक महान वक्ता है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक सिंगल इंसान है, मीन्स प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे और इज भी यहाँ पर हम सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो हमने अब तक देखा कि हम प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है फ्रेंड्स। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम इस नोट में देखेंगे। जब प्रॉपर नाउन ग्रुप, पार्टी और कलेक्शन को दर्शाता है तो प्रॉपर नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से हमें ऐसा सेंस या फीलिंग आ रहा है कि ये सारे ग्रुप को शो कर रहा है, ग्रुप को दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज हैव वॉन द मैच।
यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत ने मैच जीत लिया, तो सिर्फ भारत भारत की हम स्पेशल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत में अगर कोई मैच जीता है तो वहाँ पे सारे जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उन सारे प्लेयर्स ने भी मैच जीता होगा, सारे प्लेयर्स ने जिताया होगा। तो वहाँ पर इंडिया सिर्फ प्रॉपर नाउन को नहीं शो कर रहा है, वहाँ पर वो ग्रुप को शो कर रहा है या कलेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम उस केस में इंडिया के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। मीन्स कॉमन नाउन में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए हमें वहाँ पर वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम कब सिंगुलर और कब प्लूरल यूज करें वर्ब को। तो इससे हम इस कन्फ्यूजन को हम एग्जाम्पल से दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे हमें सेंटेंस पे, तो हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे इस बात को। जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं, द मदर टेक या टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। हम यहाँ पे जानते हैं टेक यहाँ पे प्लूरल होगा, टेक्स यहाँ पर सिंगुलर होगा। तो हम सेंटेंस देख रहे हैं कि द मदर टेक या टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, मतलब माँ अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है। तो यहाँ पर माँ सिंगल होती है, मतलब माँ एक ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब का। इट मीन्स यहाँ पे मदर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी हम यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पे टेक्स का यूज करेंगे। आगे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचर टेक या टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यहाँ पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर एक सिंगल इंसान नहीं हो सकते हैं, टीचर के भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो हमें सेंस मिल रहा है वो एक से ज़्यादा होने का भी मिल रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, डेट इज टेक का प्रयोग करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कॉमन नाउन हमें एक से ज़्यादा का शो करेगा, सेंस देगा, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब वहाँ पे हमें क्लियरली वन एक ही इंसान के बारे में शो करेगा तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत आसान है समझने और याद रखने के लिए, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। मटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही रखता है। मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो बहुत आसान है याद रखने के लिए कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि लैंड इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ब्रदर्स। हम यहाँ पर जानते हैं लैंड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और लैंड अगर मटेरियल नाउन है तो यहाँ मटेरियल नाउन कहने का मतलब कि लैंड यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो ऑब्वियस सा बात है हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, डेट इज। तो हो जाएगा लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ब्रदर्स, बिटवीन टू ब्रदर्स एक्चुअली, बिटवीन टू ब्रदर्स। सिमिलरली हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, म्यूजिक ऑफ डैड फिल्म वाज वेयर मेलोडियस। मीन्स यहाँ पर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ जो हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि हमने पहले देखा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा, डेट इज यहाँ पे वाज का हम प्रयोग करेंगे। देयरफॉर सेंटेंस हो जाएगा म्यूजिक ऑफ डैड फिल्म वाज मेलोडियस। तो अब तक हमने इस वीडियो में सिंटेक्स के बेसिक के बारे में देखा है, फिर देखा है आगे नाउन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में। इसमें भी हमने नाउन को एक्सप्लोर किया है इसके डिफरेंट काइंड्स में, जहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा है कि जब ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो इनके साथ वर्ब का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। आगे की वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। साथ ही हम सिंटेक्स से रिलेटेड ग्रामर के कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स भी पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम उन्हीं एग्जाम्पल्स पर भी फोकस करेंगे जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।